नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पाठ 14 लोकगीत कर रहे हैं। लोकगीत होते हैं लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। यह गीत प्रमुखतः गांव में गाए जाने वाले गीत होते हैं। अब ये पाठ शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। जो ये लोकगीत होते हैं ये अपनी लोकप्रियता में, लोच में, लचक में और ताजगी में शास्त्रीय संगीत होता है हमारा क्लासिकल म्यूजिक, उससे बिल्कुल अलग होते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। अब जो ये लोकगीत होता है वो जनता द्वारा गाया जाने वाला संगीत होता है, इसलिए इसे जनता के संगीत कहा गया है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत, ये घर में रहने वाले लोग, गांव के लोग और नगर में रहने वाले लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, इनके लिए आपको संगीत सीखने की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। ये गीत मुख्यतः फेस्टिवल्स में, त्योहारों पर और कोई विशेष अवसर जैसे कि शादी आदि में गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। ये गीत हमेशा से गाए जाते रहे, पुराने समय से, और इनको रचने वाले भी आमतौर पर गांव में रहने वाले लोग ही होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। अब स्त्रियां भी इन गानों की रचना करती है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। इन गीतों को गाने के लिए आपको किसी विशेष प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, विशेष बाजे की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही ढोलक वगैरह की सहायता से गाए जा सकते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। एक समय ऐसा भी था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको नीचा समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। अभी कुछ समय तक इनकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा की जाती थी, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन जैसे जैसे साधारण जनता की इन गीतों पर नजर गई वैसे वैसे इनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो पुराने लोक गीतों और लोक साहित्य को इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं, इनको लिखित में करना शुरू उन्होंने कर दिया है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं और इस प्रकार के इन गीतों को लिखकर वह उन्हें बुक्स वगैरह में प्रकाशित कर चुके हैं, छाप चुके हैं। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। लोकगीत बहुत सारे प्रकार के होते हैं और ये बहुत ही ओजस्वी और सजीव होते हैं। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओरावा, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निद्वंद लहराता है। अभी आपको कुछ आदिवासियों के गीतों के नाम दिए गए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। वे बता रहे कि जो आदिवासियों के गीत होते हैं वे अधिकतर सब लोग साथ में और बड़े बड़े दलों में नाचते हुए गाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। जब इन गानों को गाया जाता है और नाचा जाता है तो 20-20, 30-30 आदमी औरत होते हैं और जब ये गाते हैं तो दिशाओं में पूरे में आवाज़ गूंज जाती है। जिस प्रकार आदिवासियों के अपने गीत है वैसे ही पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। अब पहाड़ी लोगों के अपने गीत होते हैं लेकिन ये गीत भी अशास्त्रीय है, ये भी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, कुछ लिखित में नहीं है, ये भी लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत है, इसलिए ये भी उन्हीं के समान है। गढ़वाल, किन्नौर,
कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। अब ये गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा के अपने अपने गीत हैं और अपने अपने गाने का तरीका है। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, क्योंकि वह गीत पहाड़ के लोगों द्वारा गाए जाते हैं, इसलिए उन्हें पहाड़ी कहा जाता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। जो वास्तविक लोकगीत गाए जाते हैं वह गांवों में गाए जाते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। इनका संबंध जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनसे है, उनमें ही बड़ी जान होती है जो वो गीत गाते हैं। चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। अब यहाँ कुछ अलग अलग गाने के प्रकार बताए गए हैं जो अलग अलग प्रदेशों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। अब ये बाउल और भतियाली बंगाल के विशेष लोकगीत है। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विशेष रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वह सीधे मर्म को छू लेते हैं। अब जो ये गांव के लोगों के गीत होते हैं ये वे अपने रोजमर्रा के जीवन से संबंधित होते हैं। जो वो रोजमर्रा के जीवन में चीज़ें देखते हैं, कार्य करते हैं, इनके गीत उसी से संबंधित होते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। अब ये कहरवा, बिरहा और धोबिया गांवों में बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। और जब ये गीत गाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जाता है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। अब ये जितने भी गीत हैं, लोकगीत जो गाए जाते हैं, ये वहीं की भाषा में गाए जाते हैं। जो भाषा वहाँ बोली जाती है उन्हीं की भाषा में वह गीत गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। इसीलिए इन गीतों की तरफ सभी लोग आकर्षित होते हैं और सबको इन्हें गाने में मज़ा आता है, क्योंकि वह उनकी भाषा में होते हैं तो वो आसानी से समझ भी लेते हैं और इसे गा भी सकते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। इनके राग तो आकर्षक होते हैं क्योंकि वह आम बोलचाल की भाषा में होते हैं, साथ ही इनकी भाषा भी इतनी अच्छी होती है कि लोग बोलते ही है तो उनको वो आसानी से सब समझ आती है, और जब वो समझ आती है तो वो इन गीतों को गाते हैं। इसीलिए यह सफलता का इनका कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। भोजपुरी में 30-40 साल हो चुके हैं विदेशिया का प्रचार हुए और भोजपुरी के गाने इसी में गाए जाते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। बिहार में लोग विदेशिया को ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वे उनकी आम बोलचाल की भाषा में है। इन गीतों में अधिकतम रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है। इनमें क्या होता है, प्रेम कथाएं होती है, प्रेमियों की बात होती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह की रस बरसता है। अब इन गीतों में क्या होता है कि जो प्रेमी होता है वो परदेसी होता है, बाहर का होता है, और प्रेमिका दूसरी जगह की, तो इनमें बहुत ज़्यादा करुणा होती है, प्यार छुपा होता है, दर्द छुपा होता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। जो जंगल में भी होता है इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। ये गीत दलों में गाए जाते हैं। एक तरफ पुरुषों का दल हो जाता है, दल मतलब कुछ लोगों का समूह, कुछ पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरी तरफ कुछ स्त्रियां। अब एक तरफ से पहले पुरुष गाते हैं, फिर उनके जवाब में स्त्रियां गाती है, और इस तरीके से ये बात बात में गाना गाते हैं और एक दूसरे को जवाब देते रहते हैं, जिससे सारी दिशाएं गूंज उठती है। लेकिन धीरे धीरे
धीरे ये चीज़ कम होती जा रही है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। अब एक दूसरे प्रकार का लोकप्रिय गाना है आला, जिसे बुंदेलखंडी भाषा में गाया जाता है। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। वे बताते हैं कि इनका शुरुआत हुई थी चंदेल के राजाओं के राजकवि जगनीक से, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया था। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। अब ये बताते हैं कि उस समय वो जो गीत गाते थे वो आला उदल से रिलेटेड उनकी वीरता के छंद लिखा करते थे। उन्हीं छंदों को आगे आने वाले लोगों ने अपनी भाषा में अपने गीतों में उतारा, और धीरे धीरे ये गीत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इन गानों को जो लोग गाते हैं वो गांव गांव में ढोलक बजाते हुए फिरते हुए इन्हें गाते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक है और इनके अपने बोल है। अब इसी प्रकार के गीत जो है वो आगे भी नट रस्सियों द्वारा खेल करते हुए गाए जाते हैं, नाटकों के द्वारा गाए जाते हैं, जिसमें नाटक दिखाते हैं। अब इन गीतों को ये लोग गांव गांव में घूमते हैं और ढोलक बजा बजा के एक नाटक तैयार करते हैं और नाटक के रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। अब बता रहे कि स्त्रियों के भी बहुत सारे गीत हैं, अनंत गीत है, बहुत संख्या में है तो ये भी लोकगीत क्योंकि लोगों द्वारा गाए जा रहे हैं, पर ये अधिकतर गीत औरतें ही गाती है, ये गीत लेडीज ही गाया करती। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। सिरजती होता है बनाना, अर्थात इन गानों का निर्माण भी औरतें ही करती है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है। वैसे अभी बताते हैं कि मर्दों की भी कमी नहीं है जो गाने बना सकते हैं और गाते हैं, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। लेकिन ये जो गीत है प्रमुखतः स्त्रियों से संबंधित है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले हैं। वह बताते हैं कि इस दृष्टि में भारत सबसे अलग है, क्योंकि स्त्रियों के गीत मर्दों के गीत से पूरी तरह भिन्न नहीं है, उनके ही बराबर के गीत हैं। त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युग गाली के, जन्म आदि के सभी अवसरों के अलग अलग गीत है जो स्त्रियां गाती है। अब हमारे जीवन का हर एक पहलू उसका गीत स्त्रियों ने बना रखा है। जैसे कि नहाने के लिए जा रही है तो उसका गीत, नहाते हुए गीत, वापस आते हुए गीत, शादियों का गीत, संबंधी आए उनके लिए गाली वाले गीत, प्रेम से गाए जाने वाले गीत, जन्मदिन पे गाए जाने वाले गीत। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रकार के गीत औरतों ने अपने बना रखे हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। महाकवि कालिदास ने भी औरतों के गीतों के बारे में अपने में बताया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। अब ये कुछ गानों के प्रकार बताए गए हैं। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। वैसे तो 12 मास पूरा साल जो है स्त्रियां भी पुरुषों के साथ गाने गाती है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अब ये जो नारियां लोकगीत गाती है इनकी एक विशेषता है, कभी भी ये नारियां अकेले नहीं गाती, इनके गीत हमेशा दल में, ग्रुप में गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, मतलब बहुत सारे गले से एक साथ गाया जाता है। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता। वह बताते हैं कि इनमें ये नहीं है कि सब सेम ही गा रहे हैं, एक साथ बराबर ही गा रहे हैं, इनमें कोई मेल नहीं होता। फिर भी त्योहारों
और शुभ अवसरों पर वह बहुत ही भले लगते हैं, लेकिन त्योहारों में और अच्छे अवसरों पर ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ले जाती है। अब ये बता रहे हैं कि गांवों और शहरों में कुछ गायिकाएं भी होती है जो गाना गाती है, गायिकाएं होती है जो गाना गाते हैं, उनको लोग बुला लेते हैं विवाह और जन्म के अवसर पर गाना गाने के लिए। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती है। सभी ऋतु में जो स्त्रियां होती है खुशी के साथ गाने गाती है। पर होली, बरसात की कजरी तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है, लेकिन होली और बरसात के समय जो वो गाने गाते हैं वो उनके अपने ही है जो सुनते ही बनते हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। अब पूरब में जो उनकी बोली है वहाँ पे मैथिली में कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर में कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है, जो स्त्रियां होती हैं वो ढोलक बजाकर गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, वे गानों के साथ नाचती भी है, डांस भी करती है। गुजरात का एक प्रकार का दल्ले गायन गरबा है। गुजरात में एक गायन किया जाता है गरबा, जिसमें डांस भी किया जाता है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। अब जो ये गरबा होता है इसमें औरतें खुद ही गाना भी गाती है और घूम घूम कर गाती है, साथ में नाचती भी है। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। अब इसमें सिर्फ औरतें ही नहीं होती, लड़कियां भी बजाती और गाती है और साथ साथ इसमें डांस भी होता रहता है। वस्तुतः यह नाच ही है, असल में ये डांस ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चुका है और अब ये जो गरबा है सभी प्रांतों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, फेमस हो चुका है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया गाया जाता है, जिसे दल के लोग गाते हैं और स्त्रियां विशेष तौर पर। और ये जो रसिया होता है ब्रज में, इसे दल के लोग गाते हैं और इसमें स्त्रियां भी शामिल होते हैं, विशेष तौर पर इसमें स्त्रियां गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। गांव के गीतों के सचमुच में बहुत ज़्यादा प्रकार है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। अब ये बोलते हैं कि ये जो गाने हैं ये सभी लोग, गांव के लोग मिलजुल कर गाते हैं। जहाँ जीवन में इतने सारे रंग बिखरे पड़े हैं, इतने सारे रंग हैं, वहाँ क्या आनंद की कमी हो सकती है, खुशियों की कमी हो सकती है? और ये लोकगीत जो है हमारे खुशियों के ही प्रतीक है, तो ये हमारे जीवन में रस भर देते हैं। ग्रामीण जीवन के ये अनंत गाने, ये असंख्य गाने जो है ये ही वहाँ का प्रतीक कहलाते हैं। तो बच्चा, ये लोकगीत पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।